बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योर सेल्फ चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में। आप लोग कहते थे कि सिर्फ पंजाब वालों के लिए ही आप बताती हैं, बाकी और जो प्रोविंस हैं उनके अंदर नहीं बताती हैं, उनके अंदर जॉब्स नहीं आती हैं। तो ये लें, आ गई हैं उनमें भी जॉब्स। इसके अंदर तमाम हर सूबे के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चले हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ के कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, कैसे अप्लाई करना है, और इसके साथ ये है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है, ये ऊपर आपके पास कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर शो हो रहा है ना, यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और जब जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। इसके ऊपर आने के बाद आपने टू व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है, तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। ये है वो एडवर्टाइजमेंट। अब इसको पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखें, एक पोस्ट अनाउंस हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ये देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ये एक जो है ना वो जॉब टाइटल है, इसका परमानेंट जॉब है। ये किस डिपार्टमेंट में है? हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सेकंड क्लास और ग्रेड सी, मास्टर्स या बैचलर्स, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी ये डिग्री है मैनेजमेंट साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, या इसके इक्वल क्वालिफिकेशन है और वो HEC रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज लिमिट उन्होंने बताई है कि 22 से 30 साल होनी चाहिए और 5 साल के एज रिलैक्सेशन होगी अपर एज लिमिट में। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर 2 हैं। डोमिसाइल और कोटा आपका बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी भी जगह पर हो सकती है और इसकी क्लोजिंग डेट उन्होंने बताई हुई है 7 अप्रैल 2025 है। ऐसे ये मजीद पोस्ट है। मैं आपको इसको ना रीड करने का एक और आसान तरीका बताती हूँ। यहाँ से तो खैर आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ से समझ नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर वापस आना है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद ये देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट जॉब। जब आप सिलेक्ट जॉब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी पोस्ट, जैसे यहाँ पर देखें एक पोस्ट अनाउंस हुई है इंस्पेक्टर की। अगर मैं आपको इंस्पेक्टर के बारे में बताऊँ, जैसे आप इंस्पेक्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने उन्होंने इसकी सारी डिटेल्स दे दी हैं। यहाँ से आप इसको रीड करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब इसके बारे में अगर हम देख लें तो ये देखें, जॉब टाइटल इंस्पेक्टर है और मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर एविएशन और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का है और इसके साथ जो ग्रेड है वो 16 है। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं इसकी जॉब ड्यूटीज, तो ये उन्होंने लिखी हुई है, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। इसका जो जॉब स्टेटस है वो परमानेंट होगा। एलिजिबल जेंडर मेल्स फीमेल्स दोनों एलिजिबल हैं। मिनिमम एज 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 ईयर्स, और जो एज रिलैक्सेशन होगी वो 5 साल की होगी। क्वालिफिकेशन इसके अंदर, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को अगर हम देखें तो इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम हाइट मेल्स के लिए 5.6 होनी चाहिए और या 168 सेंटीमीटर, और फीमेल्स के लिए 5.2 या 157 सेंटीमीटर। और अगर मैं आपको मिनिमम वेट बताऊं, मेल्स के लिए 106 lbs होना चाहिए और या फिर 48.1 kg, और फीमेल्स के लिए 45 kg या फिर 99.2 lbs। और जो मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट होगी वो मेल्स के लिए 32 होगी या 83 सेंटीमीटर एक्सपेंड होगी और 34 या फिर 88 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं जो इसका मेरिट होगा, मेरिट इसका 3 है। पंजाब के अंदर 20 सीट्स हैं, सिंध में 5 और सिंध रूरल के अंदर 5 हैं और अर्बन के अंदर 4 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इसकी जो सीट्स हैं वो 4 हैं और बलोचिस्तान के अंदर 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1 है और AJK में भी 1 है और एक्सपाटा के अंदर 1 है। ठीक है। जैसे आपको यहाँ से आपने इसको रीड कर लिया और आपको समझ आ गई कि हाँ अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यानी आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं किसी भी जॉब के लिए, आप यहाँ पे जाएं। ये जितनी भी सारी केमिस्ट की जॉब आई हुई है, लेडी मेडिकल ऑफिसर की है, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर की है, स्टोर ऑफिसर की, बायोकेमिस्ट्री की, प्रोग्रामर की, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, लेक्चरार की आई हुई है, लेक्चरार की भी आई हुई है जिसमें कंप्यूटर साइंस वाले और होम इकोनॉमिक्स वाले और इसके साथ पॉलिटिकल साइंस वाले, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाले, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सीनियर डेंटल ऑफिसर की आई हुई है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल ऑफिसर की है, डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर इस्लामिया फीमेल टीचर की पोस्ट है और इसके साथ जो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब है। ये सारी हैं, आप इसको एक दफ़ा तसल्ली से खुद रीड कर लीजिएगा। ठीक है।
तो ये सारी जिसके लिए भी आप एलिजिबल हों, आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ केमिस्ट के लिए हम करते हैं अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहाँ से आपने इसका क्राइटेरिया रीड किया, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको बता देंगे कि जो एप्लीकेशन फ़ी होगी पोस्ट के लिए, अगर आपका बेसिक स्केल जो है 14, 16 और 17 वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 300 चार्जेस होंगे, यानी बैंक फीस होगी। अगर आप 18वें स्केल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस 750 होगी। अगर आप करते हैं 19वें स्केल के लिए तो आपकी फ़ीस 1200 होगी। और अगर आप बेसिक स्केल 20 के लिए अप्लाई करते हैं या इससे ऊपर के लिए तो आपकी फ़ीस 1500 होगी। ठीक है, अब आपने ये फॉर्म का जो चालान होगा ये कहाँ से करना है डाउनलोड, क्योंकि आप चालान डाउनलोड करेंगे तो ही उसकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे कि आपने डेट ऑफ फ़ी जो होगी डिपॉजिट कब की थी बैंक में, फ़ी डिपॉजिट, उसके बारे में बैंक का नेम, बैंक ब्रांच और कोड, बैंक की लोकेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, तभी आपका आगे जो फॉर्म है वो फिल होगा। तो वो आपने डाउनलोड करना है यहाँ से। ये देखें, वापस आएंगे टू डाउनलोड फ़ी चालान फॉर्म, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें इसको यहाँ से साइड ये शो हो रहा है ना, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है ऊपर। डाउनलोड करने के बाद आपने इस चालान को बैंक के अंदर सबमिट करवाना होगा वहाँ पर ले जाकर। तो अब चलते हैं हम वापस। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि बैंक की लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट बैंक नेम, ये देखें 3 बैंक के अंदर आप सिर्फ जमा करवा सकते हैं। एक गवर्नमेंट ट्रेजरी, दूसरे नंबर पे है नेशनल बैंक और तीसरे नंबर पे है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इन 3 के अंदर आप किसी में भी अपना चालान जमा करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, आपने अपनी ये सारी चीज़ें बतानी होंगी जो जो यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे उसके बाद आपका प्रोसीड टू स्टेप 2 होगा, वहाँ पर आपने अपना एजुकेशनल जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो अपलोड करने होंगे, वो सारा बताना होगा। देन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ। ये देखें उन्होंने कहा है कि पेज जो है आपका वो रिफ्रेश हो जाएगा 9 मिनट्स 59 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, मतलब कि अगर आपने इसको ओपन करके रखा हुआ है, आप कोई चीज़ ढूंढने चले गए हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे आपके, तो 9 मिनट्स के बाद ये आपका पेज जो है ना वो रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब आपका फॉर्म बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा जब भी आप फॉर्म को सबमिट करें तो अपने डॉक्यूमेंट सारे अपने पास रख के बैठें। ठीक है, अब मैं इसके साथ आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही बहुत क्लियर लिखा हुआ है, ये लास्ट पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें उन्होंने कहा है कि चेंज ऑफ सेंटर, आप सेंटर को चेंज कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अप्रैल 2025 है। और इसके साथ उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका जो टेस्ट या जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो आपका होगा 24 मई को। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, स्केजुअल, सिलेबस, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने आपको अभी दिखाई www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस वेबसाइट को आपने विजिट करते रहना है। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इस वेबसाइट से ही मिलेगी। ये मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये देख लें आप, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको यहीं से मिलेगी। ये जैसे देखें स्पेशल CE 2023 वाइवा वॉक स्केजुअल, ये भी यहीं पर इन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से ना कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, ये देखें CSS रिजल्ट भी यहीं पे अपलोड होता है, एडवर्टाइजमेंट्स यहीं पे ही आती हैं, इंटरव्यू प्रोग्राम यहाँ पे होता है, इंटरव्यू